अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम। आज हम मिलकर एक मज़ेदार मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चले शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। इमेजिन करें एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके कोने यानी कॉर्नर्स इन कोऑर्डिनेट्स पर हैं A, B, C और D। सवाल सिंपल सा है, इस पूरे फील्ड के गिर्द फेंसिंग लगाने के लिए हमें कितनी लंबी फेंसिंग चाहिए होगी। बेसिकली हमें इस फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले आइए इसे विजुअलाइज करते हैं। देखें, हमने इन सारे पॉइंट्स को A, B, C और D को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट कर दिया है और ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो हमारा काम क्या है? हमें इस रेक्टेंगल के चारों तरफ का टोटल डिस्टेंस यानी इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये सब हम करेंगे कैसे? इसके लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में हमारी मदद करता है। यहाँ जो D आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस है और बाकी x1, y1, x2, y2 ये हमारे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। सिंपल राइट? ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम साइड AB की लेंथ निकालते हैं। पॉइंट A है 0,0 और पॉइंट B है 0,5। अगर आप गौर से देखें तो ये एक सीधी वर्टिकल लाइन है क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट यानी 0 चेंज नहीं हो रहा। चलें अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग इन करते हैं। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा 0 माइनस 0 और y2 माइनस y1 हो जाएगा 5 माइनस 0। देखा, बस वैल्यूज डालनी है। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर 25, तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि है ऑफ कोर्स 5 यूनिट्स। परफेक्ट, पहली साइड की लेंथ आ गई। ओके, एक साइड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं साइड BC की तरफ। पॉइंट्स हैं B 0,5 और C 8,5। हम बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और हाँ, इस बार नोट करें कि y कोऑर्डिनेट यानी 5 सेम है। चलिए फॉर्मूला में वैल्यूज डालते हैं। x2 माइनस x1 बन जाता है 8 माइनस 0 और y2 माइनस y1 हो जाता है 5 माइनस 5। इस बार y वाला पार्ट 0 हो गया, तो हमारे पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर रूट, और वो है 8 यूनिट्स। जबरदस्त, दो साइड्स कैलकुलेट हो चुकी हैं, अब दो रह गईं। नेक्स्ट अप साइड CD। अब हम वही लंबा फॉर्मूला दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट है। याद है, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो साइड CD जो है वो साइड AB के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब इसकी लेंथ भी 5 यूनिट्स ही होनी चाहिए। लेकिन जस्ट टू बी श्योर, चलिए इसको फॉर्मूला से डबल चेक कर लेते हैं। और बिल्कुल सही, जब हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि इसकी लेंथ वाकई 5 यूनिट्स है। देखा, इस शॉर्टकट से कितना टाइम बच गया। ओके, लास्ट साइड, साइड A। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए फिर से शॉर्टकट यूज करते हैं। ये साइड BC के ऑपोजिट है, तो बताइए इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, 8 यूनिट्स। फिर भी एक आखिरी बार फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं, बस तसल्ली के लिए। और रिजल्ट है 8 यूनिट्स। परफेक्ट, तो अब हमारे पास चारों साइड्स की लेंथ्स आ गई हैं 5, 8, फिर से 5 और फिर से 8। अब फाइनल स्टेप, पेरीमीटर के लिए क्या करना होता है? सिंपल, बस इन चारों लेंथ्स को आपस में ऐड कर दें, यानी 5 + 8 + 5 + 8, और इन सब को जमा करके हमारा फाइनल आंसर आता है 26 यूनिट्स। इसका मतलब उस फील्ड के लिए हमें 26 यूनिट्स लंबी फेंसिंग चाहिए होगी। मिशन अकम्प्लिश्ड। तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने किया क्या? सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट किया, फिर हर साइड की लेंथ निकालने के लिए या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया या फिर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज वाला स्मार्ट शॉर्टकट, और आखिर में सबको ऐड करके पेरीमीटर निकाल लिया। सिंपल। अब आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, ये जो मेथड हमने सीखा है इससे यूज करके आप और कौन सी शेप्स का पेरीमीटर निकाल सकते हैं? क्या ये मेथड एक ट्रायंगल या एक इररेगुलर पेंटागन के लिए भी काम करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।